पहले गोयनका वर्सेस धोनी, फिर गोयनका वर्सेस केएल राहुल, अब क्या गोयनका वर्सेस ऋषभ पंत होने वाला है? क्या बोला तूने? 1 hour later. वेल आईपीएल 2025 की शुरुआत से पहले ही हमने अपने तमाम दर्शकों से कहा था कि गोयनका साहब की विकेट कीपर से बनती नहीं है। हालांकि गोयनका साहब ने काफ़ी पैसेंस दिखाया है। ऋषभ पंत के कई उतार चढ़ावों के बीच वो मुस्कुराते नजर आए हैं। अपने आप को खुश दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। उन्होंने ये कोशिश की है कि पिछले साल जो उनकी इमेज खराब हुई थी उनको किसी तरह से सुधारा जाए। इसलिए कई बार मैच हारने के बाद भी ऋषभ पंत के साथ वो मुस्कुराते हुए दिखे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब यह मुस्कुराहट खत्म हो गई है? क्या इनके बीच में फिर से विवाद होगा? और ये सवाल उठने की वजह है, वो भी एक नहीं बल्कि तीन वजह है। और वो तीनों सवाल बीती रात में हुए मैच से निकल कर आया है जब लखनऊ और दिल्ली के बीच मुकाबला था। एक वजह यह है कि ऋषभ पंत पर संजीव गोयनका ने 27 करोड़ रुपए लगाए थे, लेकिन उनके बाद भी वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 2 गेंदें खेली और 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि लखनऊ की टीम दिल्ली से मैच हार गई और इस सीजन में लखनऊ दिल्ली से 2 मैच खेली है और दोनों में ही लखनऊ को हार मिली है। और वहीं तीसरी वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह है, जिस केएल राहुल को हटाकर ऋषभ पंत को चुना था उसी केएल राहुल ने लखनऊ के मुंह से मैच छीन लिया। लखनऊ के खिलाफ केएल राहुल की एक अलग ही मास्टर क्लास दिखी। केएल राहुल ने न सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि पोस्ट मैच में जब गोयनका साहब उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े तो केएल राहुल उनसे आगे बढ़ गए और वो तस्वीरें ऐसी थी जिसको देखकर मानो मजा ही आ गया हो। केएल राहुल संजीव गोयनका को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए दिखे। संजीव गोयनका ने केएल राहुल से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन केएल राहुल ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया, जिसको देखकर लोगों ने कहा कि यही कर्मा है, आप जो करते हो वो सामने आता है और वही ये हो रहा है और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और यहीं से वो सवाल उठा कि क्या धोनी के साथ जो हुआ था, जो केएल राहुल के साथ हुआ था, क्या अब वो ऋषभ पंत के साथ भी होने वाला है? आपको बता दे कि संजीव गोयनका की जो पहली टीम थी पुणे राइजिंग सुपर जायंट्स, उनका कप्तान एमएस धोनी हुआ करते थे, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने धोनी को कैप्टेंसी से हटा दिया। 2016 में एमएस धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी की थी और वही सुपर जायंट्स आज लखनऊ सुपर जायंट्स है। 2016 में पुणे राइजिंग सुपर जायंट्स टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से 2017 में उन्होंने एमएस धोनी को कैप्टेंसी से हटा दिया और स्टीव स्मिथ को नया कप्तान बनाया गया था। और ना ही सिर्फ एमएस धोनी को कप्तानी से हटाया गया था बल्कि बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए गए थे। उन्होंने एमएस धोनी को लेकर बहुत सारी बातें कही थी और वो भी ऐसी बातें जो काफी कंट्रोवर्शियल थी। धोनी को हटाने के बाद काफी बवाल मचा था, काफी चर्चा हुई थी। कहा गया था कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा वैसा और भी ना जाने कितने बात कहे थे, लेकिन धोनी उस वक्त खामोश थे। लेकिन अब जब धोनी संजीव गोयनका के सामने आते हैं तो वो तस्वीर देखने वाली होती है। हालांकि संजीव गोयनका जी जो हैं वो अलग ही पर्सनैलिटी के हैं। मतलब आप बाकी के टीमों के मैच देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैमरामैन लड़कियों पे फोकस होता है, यानी कैमरामैन का जो फोकस होता है वो लड़कियों पे फोकस होता है, चेयर लीडर्स पे फोकस होता है। लेकिन लखनऊ का जब मैच होता है तो कैमरामैन का पूरा फोकस संजीव गोयनका पर होता है। कैमरामैन बार बार संजीव गोयनका को दिखाते हैं, इनके एक्सप्रेशन को दिखाते हैं और वो एक्सप्रेशन भी गजब लेवल का होता है। और बीते साल भी यही हुआ था। केएल राहुल कप्तान थे, एसआरएच के सामने मैच होता है और केएल राहुल को ग्राउंड पर ही उन्होंने ना जाने कितने खड़ी खोटी सुनाई थी। दुनिया के सामने उन्होंने केएल राहुल को डांटा था। हालांकि केएल राहुल ने तब कुछ नहीं कहा था, वो खामोश थे, क्योंकि पिछले साल एलएसजी की जो कहानी रही थी वो भी अच्छी नहीं रही थी, उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी, इसलिए केएल राहुल तब खामोश थे। एलएसजी उस सीजन में बैक टू बैक मैच हार रही थी और उसके बाद ना जाने कितने कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन उन सारे कंट्रोवर्सी में केएल राहुल पूरी तरह से खामोश थे और पूरी तरह से सर झुकाए खड़े थे। लेकिन अब वही केएल राहुल पूरी तरह से नजर मिला रहे हैं और इस मैच में तो ऐसा लगा कि केएल राहुल ने व्यक्तिगत तौर पर बदला लिया है और उन्होंने पीछे के ओर बैठ करके जो नंबर 1 का इशारा किया था वो भी लाजवाब का इशारा था। उससे उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी नंबर 1 हूँ और भी ना जाने कितने सवाल इस इशारे पे छुपा हुआ था। लेकिन वही केएल राहुल के कहानी के बीच में ऋषभ पंत की कहानी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की लखनऊ इस बार फंस रही है। ऋषभ पंत की किस्मत भी काफी खराब नजर आ रही है। एक बल्लेबाज के तौर पर वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। वो जब दिल्ली में थे तो कम से कम वहाँ अच्छी बल्लेबाजी तो वो कर पा रहे थे, लेकिन इस बार उससे बल्लेबाजी भी नहीं हो पा रही है। ऋषभ पंत अपने आईपीएल कैरियर में 2 बार जो 0 पर आउट हुए हैं वो दोनों बार दिल्ली के खिलाफ ही आउट हुए हैं और वो भी इसी सीजन में, यानी दोनों डक जो आई है वो दिल्ली के खिलाफ ही आई है। ऋषभ पंत का बल्ला इस सीजन में पूरी तरह से खामोश रहा है, क्योंकि देखो ना उनके बल्ले से जो रन निकला है वो इस प्रकार निकला है 0, 15, 2, 2, 21, 63,
3 और 0। इस पूरे सीजन में उनका 13 का एवरेज रहा है। और वहीं उनकी स्ट्राइक रेट के बारे में यदि बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट इस पूरे सीजन में मात्र 96 का रहा है। और एक T20 क्रिकेट में इस स्ट्राइक रेट को किस नजरिए से देखा जाता है आप तो ये अच्छी तरह से जानते ही हो। और ऋषभ पंत पर सवाल उठना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि ऋषभ पंत की जो इस बार की प्राइस रही है वो 27 करोड़ की रही है, इसलिए उस पर सवाल उठना तो बनता है। और इस मैच में हमें ये देखने को भी मिला क्योंकि ऋषभ पंत जब आउट हुए तब संजीव गोयनका एक अलग ही प्रकार का रिएक्ट करते हुए दिखे। चलो उनका रिएक्शन तो पूरे आईपीएल में आता ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि क्या ऋषभ पंत सच में ऐसे खिलाड़ी हैं? बिल्कुल नहीं। ऋषभ पंत हमेशा ही अपने इंटेंट के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार लग रहा है कि किसी ने उनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। क्योंकि आप देखो ना कि इस मैच में शुरुआत में जो एलएसजी की परफॉर्मेंस रही थी वो एक तगड़ी परफॉर्मेंस रही थी और लग रहा था कि एलएसजी आज बड़ा टोटल खड़ा करेगी। लेकिन इतने अच्छी शुरुआत के बाद भी ऋषभ पंत अब्दुल समाद, आयुष बदोनी और डेविड मिलर के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो इससे ये सवाल तो उठना लाजमी है कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा दिलेरी के लिए जाने जाते हैं। और इसको लेकर रैना और कुंबले ने भी कहा है कि ये ऋषभ पंत जो है वो ऋषभ पंत नहीं दिख रहे हैं जो पहले ऋषभ पंत हुआ करते थे। अभी जो ऋषभ पंत दिख रहे हैं वो पूरी तरह से अलग दिख रहा है। इनकी इंटेंट पूरी तरह से गायब हो चुकी है और वो परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, क्योंकि पहले मैच में 0, उसके बाद 15, 2, 2, 21, 63, 3 और फिर 0। वेल जो कुछ भी हो इस सीजन में लेकिन मजा काफी आने वाला है, क्योंकि संजीव गोयनका ऋषभ पंत को वैसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपया दिए हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि MS धोनी, KL राहुल के बाद संजीव गोयनका का अब अगला टारगेट ऋषभ पंत होने वाले हैं। वैसे इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।